नमस्कार, मैं हूं रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार। और इस हफ्ते हम कर रहे हैं जुलाई के बारे में बात, और जुलाई में राशियों की 12 राशियों की बात, उनके जातकों की ग्रह चाल दशा और कुंडली पर कि जुलाई में कौन सी जाति के कौन से जो और जुलाई में किस राशि के जातकों का क्या होने वाला है हाल, और किसका रहेगा डामाडोल हाल, और कौन संभलेगा, किसकी लापरवाही से उसको मिलेगा नुकसान, और बचाने के उपाय बताएंगे पंडित जी भरत शर्मा जी, जिनका हम बहुत स्वागत करते हैं। पंडित जी, जो मकर राशि है वो 10वीं राशि है 12 में से, और मकर का मतलब है सुस्त, एकदम सुस्त। और मकर राशि से जो जुड़े हुए लोग हैं, इसकी राशि की प्रवृत्ति को अगर देखें तो बड़े अनुशासन वाले होते हैं, सहनशील होते हैं, और मौका मिलते ही अनुशासन बरतते हुए धावा भी बोल देते हैं। तो ये मकर की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जुलाई के महीने में मकर की ये प्रवृत्ति इनके जातकों के लिए कैसी साबित होने वाली है? बिल्कुल सही कहा आपने, मकर जैसा है वैसी प्रवृत्ति का है, और चतुर, चालाक, सौम्य, ये तो है ही खैर वो। लेकिन अगर हम जुलाई में इनके जातकों की बात करें, जुलाई के महीने में इनका कैसा रहेगा, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये महीना इन जातकों के लिए बहुत गुड लक भरा वाला है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ बहुत प्रसिद्धि वाला है। मतलब सुस्त होते हुए भी बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, सुख, संतान, सौभाग्य, अच्छा, सब कुछ इनको प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा वालों का जो अपने कार्यशैली में अपने पारंगत हैं, उनको उनका क्या बोलते हैं उसे, जो नौकरी वाले हैं लोग, उनको अपनी नौकरी में सफलता मिल सकती है। पढ़ाई करने वाले बच्चे जो हैं, वो उनका एकाग्र होकर भगवान की कृपा से पढ़ाई में भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन पंडित जी, ये पढ़ाई वाली जो बात, आप 12 राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने तुला राशि के बारे में भी बात की थी, और आपने और राशियों के बारे में भी बात की कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। लेकिन अब जुलाई का महीना है और जुलाई में सारे स्कूल खुल गए हैं, ग्रीष्म अवकाश जो है वो खत्म हो गया है। तो मेहनत और उनके लिए इस वक्त संयम बरतना बहुत जरूरी है, कि मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये बात तो वैसे ही लागू हो जाती है। लेकिन इसके साथ अगर ये चीजें वो नहीं करते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ढीले ढाले होते हैं, सुस्त होते हैं, पढ़ने से जी चुराते हैं, या कई लोग कामचोर होते हैं, तो मकर जो है वो एक तरह से कामचोर प्रवृत्ति का जो है वो सरीसृप है ना। किनारे पर पड़ा रहेगा और आपको ये नहीं पता चलेगा कि सोया है या जगा है। तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं और इस राशि के लोग भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर लापरवाही बरत लें इस मामले में, खास तौर से कौन से लोग, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अगर सावधानी ना बरतें तो क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर वो नुकसान उनकी जिंदगी में बाई चांस एंट्री मार लेते हैं तो बचने का उपाय क्या है? बिल्कुल सही है, सच बात है ये जो आपने कहा। ये सुस्त लोग जो हैं, ये तो हर राशि में मिल जाते हैं। लेकिन मैं मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि, सुस्त या कामचोर, दोनों ही तरीके के हैं। सुस्त एक अलग होते हैं, कामचोर अलग होते हैं। सुस्त तो ये है कि चलो कभी ना कभी तो कर लेगा, पर कामचोर तो वो धूर्त भी होता है। जैसे मैं आपकी लाइन की बात करूं तो आप बेसुरे के साथ तो काम कर सकते हो, बेताले के साथ काम नहीं कर सकते। सही बोला आपने। तो ऐसे ही सुस्त अलग और कामचोर अलग। तो मैं अगर कहूं कि मकर राशि का जो स्वामी है वो है शनि है। और शनि हमेशा कामचोर नहीं होता। लेकिन शनि की दृष्टि तो वक्र होती है ना। वक्र हर किसी पर नहीं होती है। अच्छा। लेकिन अगर शनि में कहूं तो वो नौकरी पेशा, वो कारक ग्रह है। अच्छा। दंडाधिकारी है, लेकिन जैसे आपके कर्म होंगे वैसे फल देगा, कर्म फलदाता है। ठीक है। और राहु केतु उसके साथ और जुड़ जाए तो और भी वो अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। तो वो तो और फिर एक तरीके से कहते हैं कि जब दो नीच के साथ एक नीच, मतलब उल्टा कर देगा, वो उल्टा कर देगा। अच्छा। पर जरूरी नहीं है कि मकर के साथ रहकर शनि हर जगह खराब हो, ऐसा नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि कौन सी व्यवस्था के लोग या कौन से फील्ड के लोग, इस चीज को क्षेत्र के लोग, तो व्यवसाय के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा। मैंने जैसे पहले बताया कि गुड लक वाला है। मतलब व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी हो। हेल्थ कैसी रहने वाली है? हेल्थ थोड़ी सी, हाँ ये बिल्कुल आपकी बात सच है। जो इसका मध्यांतर है,
अच्छा, इस महीने का मध्यांतर, पखवाड़े का बीच, पखवाड़े महीने का बीच। हाँ जी। हम्म, तो इसमें जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और जो ग्रस्त जीवन वाले हैं उनमें भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। अनबन हो सकती है। हाँ। उसके लिए आप चाहे तो कोई उपाय कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे उपाय करें, पर जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपका इष्ट है, आप उसके उपाय करें। इष्ट देव जो होता इष्ट है, देव। तो उसके लिए क्या करें? मान लीजिए अब जैसे आपने कई रास्ते बताए कि सूर्य की उपासना करें, विष्णु की आराधना करें, शिव की पूजा करें, तो इसमें खास तौर से कौन से ऐसे भगवान हैं जिनको हम पूज सकते हैं? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताऊं कि आपसी रिश्तों में अगर खटास आ जाती है, वो कोई भी हो सकते हैं, माता पिता का रिश्ता है, पुत्र पिता का रिश्ता है, या पति पत्नी का रिश्ता है। अगर किसी भी तरह की कोई खटास आती है, या आपके जीवन में कोई भी ऐसी विडंबना आ जाती है कि आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, असंतुलन अगर आपका जीवन होता है, तो इसके लिए आप तांबे के लोटे में भगवान शिव को जल चढ़ाएं। अच्छा। और पंडित जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि 12 राशि हैं, 12 में से कई सारी राशियों का जो उपाय है वो सिर्फ आपने शिव जी की आराधना बताया है, तो क्या ये शिव 12 राशियों में प्रमुख है? ये 12 राशियों में नहीं, ये देवताओं में प्रमुख है। देवताओं में प्रमुख है, इसलिए सबसे पहले इनको प्रसन्न सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत भोले हैं। अच्छा, भोले पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्रोधी भी तो हैं। इसीलिए इनको भोला, क्रोध बहुत लास्ट में आता है। अच्छा। पर आप अगर उस क्रोध में भी इनको एक छोटा सा बेलपत्र भी चढ़ा दें तो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। तो इसमें आप एक तांबे के लोटे में आप जल चढ़ाएं भगवान शंकर को, जो मकर राशि वाले हैं, जुलाई के महीने में। और वैसे भी अब सावन आने वाला है, 11 तारीख से सावन शुरू हो जाएगा। तो सावन शुरू हो जाएगा, तो सावन में तो भगवान शंकर की आप सेवा कर ही सकते हैं, और शिव चालीसा का पाठ करें। अच्छा, और उसमें बेल पत्थर के पत्ते डाल दे, बेल पत्र के डाल दे तो बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये जो जल चढ़ाने वाली बात है, मकर राशि के लोग, मकर तो जो मगरमच्छ है वो तो जल में ही रहता है, फिर भी जल चढ़ाएं? सर मगरमच्छ जल में रहता है ना। हाँ। मगर राशि वाले तो बाहर रहते हैं। अच्छा, इसलिए आपने सुना। देखिए पंडित जी जो है कितना मतलब प्रेडिक्शन भी देते हैं और उपाय भी बताते हैं, तो बड़े मजे के साथ बताते हैं। और ये जो हमारी मकर राशि है, ये सुस्त होने के बावजूद बड़ी खतरनाक राशि भी कई बार साबित होती है, क्योंकि भोले जो है वो बहुत भोले हैं, और जब क्रोध आता है तो बहुत अंत में उनको क्रोध भयंकर आता है। इसलिए आप सावधान रहें, और सावधान रहने के साथ में आप शिव की आराधना करें। तांबे के लोटे में आप जल लें, उसमें बेल पत्थर के पत्ते डालें और उसे चढ़ा दें शिवलिंग पर, तो आपके जो संकट हैं वो थोड़े समय के लिए हल्के हो जाएंगे। मुक्त तो नहीं होंगे, क्योंकि ये महीने की राशि हम बता रहे हैं, साल की नहीं बता रहे हैं। तो इस चीज को करते हुए आप चैनल भी देखिए, आप सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और हम अगली राशि पर फिर आपसे मिलेंगे जरूर। तब तक के लिए नमस्कार।